अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे का मसौदा वापस भेज दिया। अहम शिकों में बड़ी तब्दीली मांग ली। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ तय पाने वाले इब्तदाई मुआहदे के मसौदे में मुतादिद तरामीम शामिल करने का मुतालबा किया। सदर ट्रंप मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं, तहम ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक शिकों को मजीद सख्त और वाज़े बनाना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो वो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहा कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है, वो ना एटमी हथियार बनाएगा और ना ही एटमी बम खरीदेगा। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। सारे पत्ते अमेरिका ही के पास हैं। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। डील होगी तो आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ ने कहा, ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीका तैयार है, जंगी कार्रवाई दोबारा करना पड़ी तो करेंगे। सिंगापुर में इंटरव्यू के दौरान कहा कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज पर हमला करके नाकारा बना दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। जहाज के इंजन रूम को हेल फायर मिसाइल से निशाना बनाया गया, जबकि अमेरिकी फौज ने जहाज को 20 से ज्यादा मरतबा खबरदार किया। सेंटकॉम ने दावा किया कि अब तक अमेरिकी फौज 5 तिजारती जहाजों को गैर फाल कर चुकी, 116 दीगर जहाजों का रुख मोड़ चुकी है। अमरीकी सदर सिफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका डील नहीं, कुछ और मकासद हासिल करना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान के बावजूद सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया। इजाजत के बगैर सफर की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। ईरान का अपने हुर्मुज़ से मुतालिक सख्त इंतबाह, तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को कवायद की पाबंदी की हिदायत। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, अपने हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त नहीं लेगा, वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता। अपने हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कतर ने आबना हुर्मुज़ पर आर्जी टोल टैक्स को जायज़ करार दे दिया। मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली मुस्तरद कर दी। कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है, तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। अमरीकियों को ईरान जंग महंगी नहीं, बहुत महंगी पड़ी। ईंधन के बढ़ते अखराजात का आम शहरियों पर भारी माली दबाव। अब तक 59 अरब डॉलर का इजाफी बोझ पड़ चुका। मूडीज के चीफ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान जंग के बाद से हर अमरीकी घराने पर औसतन तकरीबन $450 का इजाफी बोझ पड़ा है। ये अखराजात ज्यादातर पेट्रोल, डीजल और फजाई सफर के बढ़ते हुए किरायों की वजह से हैं। केएमसी के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार बरस पड़े। कहा, वज़ीर आला सिंध ने मास्टर प्लान 2007 को नोटिफाई किया, लेकिन इसमें कब्जा की गई जमीन का कोई जिक्र नहीं है। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। वसीम अख्तर बोले, इदारों पर काबिज़ीन को अवाम मुकामत पर कब्जा नहीं करने देंगे। अगर किसी ने कब्जे की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि सियासत कर रहे हैं।
माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत सालाना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में मंजूरी कल मुतवक्के। इजलास में वफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदों की भी शिरकत मुतवक्के। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी, जबकि GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने पर भी गौर। पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी तशख़्ख़ुस और भारत की मुसलसल सिफारती नाकामियों ने मोदी को एक बार फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2 के हवाले से बयान अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ ने बयान में उस वक्त दिया जब भारत में मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मर के हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त का आलमी सतह पर वाज़े एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में नाम निहाद दिफाई बरतरी और गुमराहकुन झूठ का भारतीय पोल खुल गया। वस्ती यूरोप के मुल्क के सदर ने भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अलेक्जेंडर विविच ने कहा कि पाक भारत जंग में चीनी हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सैटेलाइट्स के जरिए देखा जा सकता था कि फ्रांसीसी रडार कहां तबाह हुआ और S-400 के रडार निजाम को कहां निशाना बनाया गया। हंदू के इलाके कोटकी में अफसोसनाक हादसा। तालाब में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। 4 जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान थी। इस्लामाबाद के इलाके बहारा कहू अठाल चौक पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर। 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में मोहम्मद फजल और आमिर शामिल हैं। दीगर 2 अफराद की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम आज भी शदीद गर्म। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। दोपहर के बाद कश्मीर, खित्ता पोठोहार और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात की पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज 165 हज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई है। हुकाम ने हज्जाज कराम को फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। मदीना से हाजियों की वापसी 3 जून से शुरू होगी। कराची के लिए पहली परवाज आज दोपहर 1:05 पर जिनाह टर्मिनल पहुंचेगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 हाजियों की वापसी के इंतजाम मुकम्मल। परवाजों का आगाज आज से होगा। पहले रोज 22 परवाजों के जरिए 5,237 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। सिंध हुकूमत का रिलीफ पैकेज। मोटरसाइकिल सवारों को फ्यूल सब्सिडी की अदायगी शुरू। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2,000 रुपए दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने मई तक सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी थी। इसराइली फोर्सेज की जानिब से गजा और लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। 9 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लेबनान के जिला सोर में मुख्तलिफ फिजाई हमलों में शहीद होने वालों में बाप और बेटा भी शामिल। हिजबुल्लाह के रॉकेटों और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल की हदूद इलाकों में स्कूल्स बंद रखने का ऐलान।
मकबूजा कश्मीर में भारत की मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। मोदी सरकार ने मदारिस और दीनी दरसगाहों को निशाने पर रख लिया। भारतीय कौमी तहकीकाती एजेंसी का शोपियां में जामिया सिराजुल उलूम पर छापा। श्रीनगर के लाल बाजार के इलाके में जामियातुल बनात में भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल खवातीन को हरासा किया गया। भारतीय इक़दाम के खिलाफ मकबूजा वादी में सख्त गम और गुस्सा। आलमी बरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पीएसजी की फतह पर पेरिस में जलाओ गिराओ। दुकानों पर बोतल बम से हमले। मुजाहिरीन ने कचरे के डब्बों और दीगर सामान को सड़क पर आग लगा दी। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। 7 एहलकार जख्मी। पुलिस ने 400 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके तेजाब से भरी बोतलें बरामद कर ली। व्हाइट हाउस में नए बॉल रूम की तामीर जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहू और फॉक्स न्यूज की एंकर लॉरा ट्रंप को ज़ेरे तामीर नए बॉल रूम का दौरा करवाया। कहा, यह मंसूबा अजीम मुहब्बे वतन अमरीकियों की तरफ से अमेरिका के लिए एक तोहफा है। और चीन में तलबा ने दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल कागजी तैयारा फिजा में उड़ाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6.06 मीटर चौड़े परों और 5.06 मीटर लंबे जिस्म वाले इस तैयारे ने रवा माह कामयाब आजमाइशी परवाज की। जहाज तकरीबन 15 मिनट तक फिजा में रहा और फिर बाहिफाजत जमीन पर लैंड कर गया।